दोस्तों नमस्कार। आज का यह भाग बेहद खास है और कहीं न कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी है। यह चुनाव का सफरनामा जो मैं प्रारंभ किया हूँ, उसमें आपने पिछले दो कड़ियों में देखा कि इन दो गांवों की स्थिति चुनाव को लेकर क्या है और वहाँ के युवा और वहाँ के सयान यानी बुजुर्ग क्या चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, उसे आपने देखा और समझा। आज की कड़ी जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले मैं इस परिवेश को आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपको एनालिसिस करने में और समझने में सहायता मिले। जी हाँ, मैं दूर नक्सली क्षेत्र में हूँ और यहाँ के घने जंगलों के बीच पहाड़ियों पर बसे गिने चुने इक्का दुक्का घरों के परिवार की स्थिति आज भी जस के तस क्यों है। और चर्चा के दौरान इसी गांव के आसपास के कुछ प्रखर युवा जो गौंड समाज से आते हैं, आखिर वो चर्चा के दौरान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप सभी एक एक विषय बिंदु को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आप इसे अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय अवश्य आरंभ करिए।
सब चीज़ अनोखा चीज़ है, इसे हम लोग बस्तर वालों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। ऐसे करके जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चल रही कड़ी में जिस तरीके से आप देख रहे थे कि हम दंतेवाड़ा विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं उस गांव का हाल और साथ में मतदान जागरूकता को लेते हुए हमने जो अभियान को छेड़ा हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम दंतेवाड़ा से लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे गोडरे एक गांव है, जहां पर हम यहां के परिवार से मतदान को लेकर उनसे चर्चा करने वाले हैं और साथ में इस गांव का परिवेश कैसा है, यहां के लोगों की स्थिति क्या है, ये सब के सब अभी आप देखने और समझने वाले हैं। हमारे बीच श्यामलाल नाग भैया हैं और भैया के माध्यम से ही हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं, जो गांव आज भी सिस्टम से बहुत हद तक कटा हुआ है। और चुनाव के तहत, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, अगले 2 या 3 महीने में चुनाव होंगे और उस चुनाव से पहले ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को भी मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से चीज़ों को रखने वाला हूं। तो आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप इसे देखिए और समझिए और इसके मुताबिक आप अपना निर्णय लीजिए। चाहे शासन हो, प्रशासन हो या हमारे कोई भी बुद्धिजीवी परिवार जो इस चैनल को देखते हैं, समझते हैं, आप राय इसलिए कायम करिए क्योंकि इनका जीवन स्तर किस तरीके का है, ये कैसे अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को बिना थके, बिना रुके, बिना डरे अपने जीवन को निरंतर आदिकाल से जीते चले आ रहे हैं। आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, घने जंगल के बीच ये छोटा सा गांव, गिने चुने 4 या 5 घर होंगे और उस घर की स्थिति भी क्या है अभी आप कैमरे के पीछे से आप देख रहे थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं और गांव के बुजुर्गों से, यानी सयान से, युवा से, जो भी अभी उपलब्ध हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपके साथ रखने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे गांव गोडरे की। गोडरे 2 भागों में बटा हुआ है, बड़े गोडरे और छोटे गोडरे। अभी हम लोग एक छोटा सा किराना का दुकान समझ लीजिए या फिर एक गांव का एक छोटा सा दुकान जिसमें हमारे भैया हैं और इस गांव के हमारे युवा लोग भी सब बैठे हुए हैं। गांव बहुत छोटा सा है और यहाँ पर जो मतदान को लेके जो हम लोग जागरूकता फैलाने का काम अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं ताकि मतदान की संख्या ज़्यादा हो, अधिक से अधिक लोग घर से बाहर निकल के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में अपनी सहभागिता को निभा सके। अभी हम यहाँ पर भैया लोगों से बात करेंगे कि आखिर चुनाव जो अभी छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं अगले 2 या 3 महीने के अंदर, उसमें इनका क्या सोचना है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। चुनाव जब आता है तो मतदान करने का क्या लाभ है और चुनाव में अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो इनका निजी तौर पर और सामाजिक तौर पर क्या नुकसान है, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? कमलूराम कवासी, ग्राम बड़ेकोट। अच्छा, कमलू दादा, आप वोट करने वाले हो? तो वोट तो दे देंगे। वोट दीजिएगा जी। तो आप वोट किस आधार पे दीजिएगा? वोट
दे देगा हम क्या हमारा अनुसार पर। अच्छा, हमारे हिसाब कोई मुद्दा है आपका वोटिंग का? वोटिंग का कोई मुद्दा नहीं है। कुछ तो मुद्दा होगा कि आपके पास जब कोई पार्टी वाले आएंगे तो वो अपने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक वो बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे ये योजनाएं हैं, वो योजनाएं हैं, तो आप हमको वोट करो। तो ऐसे लुभावने बहुत सारे वो लोग वादा करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वादा ज़मीन पर कितना पूरा होता है, नहीं होता है, वो हम जनता को पता रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके गांव में किस मुद्दे पर आप वोट करते हैं? सर क्या बोलने से तो अभी तो चुनाव के लिए बोलते हैं आएंगे, लेकिन अब जब चुनाव पहुंचेगा तभी आएंगे। आने के बाद ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे बोलेंगे। तो चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ तो कोई दिखेगा भी नहीं, आएंगे भी तो नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सिर्फ चुनाव से पहले हाँ। नेता लोग, पार्टी के लोग आते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद वो लोग अपना शकल भी नहीं दिखाते। नहीं कोई नहीं तो दिखते नहीं है। कभी आते कभी तो नहीं बोलते हैं कि इधर ऐसा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि काम क्या। आप कोई यहाँ आके भी गांव में तो कोई पता नहीं कर रहे कि गांव में क्या काम हो रहा है, कैसे चल रहा है। कोई बड़े बड़े लोग भी आके तो नहीं देखे, पता है कोई किसी पास आ रहे होंगे क्या उसको नहीं मालूम। ऐसे चल रहा है अभी। तो भैया अभी जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है जो वर्तमान में जो हमारा विधायक है यानी दीदी है, ज्योति कर्मा दीदी, वो पिछले 5 सालों में, इससे पहले भी कांग्रेस का जो सरकार यहाँ पे था, तो इतने सालों में कोई बदलाव आपके गांव में हुआ है? कोई तो बदलाव उतना तो नहीं दिख रहा है। जैसे का वैसी तो है, चल ही रहा है ऐसी, लेकिन उतना तो बदलाव नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, इस चुनाव में कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो जरूरी होना चाहिए, लेकिन गांव में थोड़ा सा दिखना भी चाहिए बदलाव होने के बाद। मतलब गांव का जो हालात है, गांव में कुछ सुधार जो है, गांव के लोगों का जो विकास है वो होना चाहिए, आप कहना जी चाहिए? जी, वो विकास होना चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने वोटर होंगे आपके युवा जो 18 या 18 से ज़्यादा? 18 से कम 600 तक होगा वोटिंग। 600 तक? जी। और आपके मुताबिक 600 लोग क्या वोट करने वाले हैं आपके गांव में? करेंगे। वोट करेंगे? जी। मतलब वोट का जागरूकता है उनमें? जी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम भैया से बात करने के बाद हम लोग अपने युवाओं से भी बात करेंगे। भैया यहाँ पे अभी जो चुनाव से पहले ना ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जिसमें कि वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम हम बोलते हैं और वीवीपैट बोलते हैं, तो वो जिला प्रशासन की ओर से ना टीम आती है और गांव-गांव में शिविर लगा के वोटिंग करने के बारे में वो बताती है कि आपको कैसे वोट करना है। आप जिस पार्टी को वोट करना चाहते हो उस पार्टी को वोट करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, कैसे जानोगे कि आपका वोट सही जगह पे गया। ये अभी हुआ है क्या आपके गांव में? नहीं हुआ सर, अभी तक हाँ, नहीं हुआ है। जी। अच्छा ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ हमारे कुछ युवा हैं, हम बात करते हैं। बाबू आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? गुड्डू। पूरा नाम बताओ। गुड्डू राम अत्रा बोलो ना। अच्छा, गुड्डू अत्रा। बाबू आपका कितना साल हो रहा है, कितना उम्र हो रहा है? 18 साल से ज़्यादा हो गया आपका? अच्छा, आप वोट करने वाले हो, मतदान करने वाले हो? करोगे ना? अच्छा, आपके मुताबिक हमारा जो विधायक कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए कि थोड़ा से बुजुर्ग होना चाहिए? बुजुर्ग आपको चाहिए? अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है बाबू? शैलेंद्र कवासी। शैलेंद्र कवासी। बाबू आप एक युवा हो, है ना? आप कितना तक पढ़ाई की हो? 12वीं की हो। अच्छा, 18 वर्ष हो गया आपका? जी। अच्छा, आप वोट करोगे? जी फर्स्ट बार है, करूँगा। अच्छा, फर्स्ट बार है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किसको वोट करना चाहिए और किस आधार पे वोट करना चाहिए? करना चाहिए, चेंज होना चाहिए वोटिंग। जैसे मतलब नया सरकार आना तो नया उसका भी चेंज होना चाहिए। तो आपका चेहरा कौन सा चाहिए, युवा चाहिए या फिर आपको लगता है कि जो पुराने हैं वही बेहतर है? नहीं, नया चाहिए। अब सारा सरकार देख लिए हैं, नया सरकार का कोशिश करने की तैयार में। अच्छा, आपके जैसे अभी आपके दादा से हम लोग बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतना साल मतलब सरकार रहा, लेकिन हमारे गांव में जो योजनाएं हैं सही तरीके से हम लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं तो लाभ नहीं, चेंज होने से क्या है, देखा जाए उसको भी
सरकार कैसा चेंज हो रहा है क्या उसका सरकार देख लिए हैं, बाकी लोग तो देख लिए नहीं तो जो वर्तमान का सरकार है वो सरकार का कामकाज कैसा था? नहीं तो ठीक अपना ठीक ही चल रहा है सर, अब क्या बताऊँ। ठीक ही चल रहा है। गांव का जो योजना है जैसे कि गोधन योजना उन लोगों ने किया, या प्रति जो आप लोग का जो धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य था, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मूल्य था, उसमें आप लोग को समय पर पेमेंट मिला था? जी जी सर मिला था सर। समय पे मिला था। आपका क्या नाम है भैया? योगेश कुमार भास्कर। भास्कर भैया। भास्कर भैया आपका उम्र कितना हो गया? 22 साल। आप यानी पिछले 4 साल से वोटिंग कर रहे हो? नहीं इस बार फर्स्ट वोटिंग। अच्छा, इस बार फर्स्ट कर रहे हो। तो आपको लगता है कि वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। अच्छा, वोटिंग का क्या फ़ायदा है जानते हो? तो सर 5 साल में मतलब फायदा है सर बताऊँ, क्योंकि हम 1 वोट जिता देंगे तो लड़ाई की बढ़ता है, तो 1 साल मतलब बेचना तो नहीं चाहेंगे, लाभ भी उठाना चाहेंगे। तो आप वोट दोगे इसका मतलब? दे देंगे। तो आप कुछ ऐसा सोच के रखे हो कि किसको वोट देना चाहिए? जो पार्टी अच्छा करेगा। जो पार्टी अच्छा करेगा उसको वोट दें। दादा आपका नाम? लखमा कोस। लखमा दादा आप कितना साल से वोट दे रहे हो? मैं तो मेरा 60 हो रहा है सर। अच्छा, 60 वर्ष हो गया। हाँ। तो 60 वर्ष में आपने जो वर्तमान का जो सरकार है, इससे पहले भी कांग्रेस यहाँ पे रही है, आपको कोई बदलाव दिखा दादा यहाँ पे? कुछ नहीं मिला सर, नहीं दिखा कुछ भी नहीं? नहीं। आप क्या चाहते हो? क्या चाहेंगे ऐसा दूसरा कहीं किसी को भी दूसरा वोट देंगे। दे देंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि वर्तमान सरकार को हम नहीं देकर हम किसी नए चेहरे को देंगे, आप ये कह रहे हो? ठीक है सर, वही देंगे। अगर ये चेहरा भी अगर काम नहीं करेगा तो फिर? देख लेंगे सर। अच्छा, मतलब समय के मुताबिक आने वाले समय में। जी। ठीक है। आप लोग के गांव में अभी नेता लोग आ रहे हैं क्या? आ रहा है सर, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ये देऊंगा वो देऊंगा बोलता है, कभी नहीं देते नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके गांव में कि चुनाव से पहले, हफ्ता दिन पहले आप लोग को लोभ लालच देते हैं कि आप यहाँ पर वोट दे दो, आपको हम ये देंगे वो देंगे, वो परंपरा यहाँ चलता है क्या? नहीं दे रहे सर। चलता है। बोलो क्या बोल रहे हो सलीम? जो तो आके बोलते हैं सर ये देंगे वो देंगे बोल के। वो बोलेंगे ही कब आते हैं ये लोग? वो चुनाव से पहले चुनाव से पहले 1-2 दिन कब- पहले आएंगे, कब? मतलब 1-2 दिन पहले आएंगे। 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वो मतलब घूमेंगे गांव वाले लोगों को इकट्ठा जिस करके, दिन बोर्ड है उस दिन उसके बाद फिर उस दिन बोलेंगे ये या- देंगे वो देंगे बोल के, इसमें वोट दो बोलेंगे फिर। तो इसमें आप लोग कभी ऐसा मतलब लोभ लालच में फंसे हो? और नहीं तो चाहिए। फंसे हैं, तो उसका लाभ आप लोग को मिला? नहीं नहीं मिला मिला। इसका मतलब आप कह रहे हो कि 1 दिन का लोभ और पूरा 5 साल का नुकसान। नुकसान। तो क्या करना चाहिए? नया नया देख- नया देखना है। नया देखना है। जी। इसका मतलब वोट बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए, जी। आप ये कहना चाह रहे जी। हो? दादा से बात करेंगे। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? कोदियाराम कोदियाराम दादा। तो दादा आप भी वोट देने वाले हो? देंगे। दोगे? आपका क्या कहना है, इस बार वोट जब आप दोगे किस आधार पे वोट दोगे आप? फिर कौन सा पार्टी देंगे? पार्टी को दोगे, लेकिन किसको दोगे? जो अच्छा काम करेगा उसको दोगे, जो वर्तमान में सरकार है उसको वोट दोगे, या कोई नया चेहरा को आप वोट दोगे? हाँ, जी। नहीं सर, करेंगे। नया चेहरा को दोगे। तो अभी कौन कौन सा पार्टी को आप जानते हो यहाँ पे? फिर बीजेपी और अच्छा, बीजेपी को जानते हो। कौन सा बीजेपी का? डोगरी का। अच्छा, हाथ छाप। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है दादा? डोगरी के मना जो किसको है वो सिर्फ देंगे आपको अच्छा। पसंद विचार से। हाँ, अभी आपके पास आपके गांव में जैसे अभी हम लोग युवा से बात कर रहे थे, और अभी कमलू दादा से भी हम लोग बात किए, अभी आप आए, आपसे भी हम बात कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, सरकार वर्तमान सरकार रहेगा कि नया सरकार आएगा यहाँ पे? नया सरकार है। नया आएगा। ठीक है दादा। हम चाहते हैं कि नया सरकार होगी। बाबू आपका क्या नाम है? सुद्रू। आप वोट देने वाले हो? दोगे वोट? दोगे ना? दिमाग में है किसको वोट देना है? देंगे ना? अच्छा, वोट दोगे, लेकिन किसको देना है? आपका उम्मीदवार कौन है? अभी जैसे कि कांग्रेस का देवकी कर्मा दीदी है ना? बीजेपी का अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। अभी एक पार्टी और चल रहा है, झाड़ू छाप, जानते हो?
आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को जानते हो? हाँ? तो अभी ये सारे लोग आप लोग के गांव में आएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और आपको बहुत घोषणा पत्र के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका पहचान वाला कोई अगर आपके गांव में आके अगर वोट मांगता है, आप उसको वोट दोगे? जो आपसे हमेशा मिलता जुलता है उसको वोट दोगे, या फिर सिर्फ चुनाव के समय में आएंगे और 5 साल गायब रहेंगे? आप किसको वोट दोगे? अच्छा, नए वालों को दोगे। दादा आपका क्या नाम है? मदन। पूरा नाम बताओ दादा। मंडा भी रहे। आप भी वोट दे रहे हो दादा? दोगे? तो कुछ दिमाग में है कि इसको वोट देना है? नया वालों को दोगे। हाँ, तो इस पे सोच समझ के वोट डालना है। हम लोग जागरूकता के लिए ये अभियान को चलाए हुए हैं कि अधिक से अधिक हम लोग को वोट देना है और ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है जो आपके गांव के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सुख दुख में खड़ा रहे। ऐसे लोगों को वोट देने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके लिए काम करता हो। ठीक है ना? एक दादा आए हैं और आए, हम इनसे भी बात करते हैं। राम राम दादा। राम राम। क्या नाम है दादा आपका? मैं जोखा राम मरकाम। मरकाम दादा। तो दादा आपका इस वर्ष जो चुनाव होने का है, 2 महीना बचा है, ठीक है? आप वोट देने वाले हैं? वोट तो मैं देता हूँ, वोट हर साल, मतलब 5 साल में। अच्छा, 5 साल वोट देते हैं। हाँ। ठीक है। उसका कुछ लाभ मिला है दादा आपको? देखो अभी शासन तो बीजेपी कांग्रेस आते रहती है, जाते रहती है, मतलब जो सत्ता में रहता हो तो शासन मुख्यमंत्री कुछ लाभ तो दे ही रहा है आम जनता को। आपके गांव में, आपके गांव के लोगों को, आपके गांव के मतलब पारा में हाँ, जो सरकार का योजना बनता है चुनाव जीतने के बाद, हाँ, और चुनाव जीतने से पहले वो घोषणा पत्र बनाते हैं ना कि हाँ। अगर मेरी सरकार आएगी हाँ। तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है दादा? तो अभी जो वर्तमान का सरकार है, जो कि कांग्रेस, और यहाँ की जो हमारी विधायिका है दीदी देवकी कर्मा है ना, तो आपको क्या लगता है अभी नया चेहरा आना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए, या कि वर्तमान में जो दीदी है उन्हीं को रहना चाहिए? नहीं, युवा चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। कारण बता सकते हैं दादा? मतलब क्या है, वो हमारा पूर्व विधायक माताराम हो क्या अनपढ़ है, अभी कोई भी पढ़ा लिखा रहने से क्या है, युवा चेहरा रहने से विकास के बारे में भी सोचेगा। हमारा दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, पूरा गांव का विकास के बारे में सोचेगा। उस हिसाब से नया चेहरा चाहिए। तो आपने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए, नया चेहरा। तो नया चेहरा से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नया चेहरा से उम्मीद है, मैं हमारे कर्मा परिवार से है, सेविन कर्मा को हम चाहते हैं कि विधायक के रूप में इस बार दंतेवाड़ा विधानसभा में हम उन्हीं को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आप छविन भैया को देखना चाह रहे हैं? देखना चाहते तो छविन भैया को आखिर क्यों देखना चाह रहे हैं? सामने में उनकी बहन भी है। हैं। मैं असल में क्या है कि उनकी बहन मन तो दावे नहीं कर रहे ना, तो उनको अकेला कर रहा है कि विधायक लड़ने के लिए मतलब अकेला मतलब दावा पेश किया है, इसलिए मैं उनको समर्थन कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोग बड़े गोडरे गांव में, एक छोटा सा गांव, और जहां पर हमारे जो युवा सयान, हमारे बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए थे, और हम लोग एक छोटा सा चर्चा के माध्यम से उनके राय को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। और हमने ये भी जाना कि वोट देना कितना ज़रूरी है, वोट देने का लाभ क्या है, और साथ में उनके मन में जो उनके अंतरात्मा की जो आवाज़ थी कि अभी तक इनको वोट देने का कितना लाभ मिला, या फिर अभी जो चुनाव के पश्चात जो भी पार्टी जीत कर आती है, इनके मुद्दे क्या उनके साथ सूट करती है या नहीं करती है, इनकी जो दुख है, तकलीफ़ है, इनके जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं,
या कौन सा उम्मीदवार इनके उन सपनों के साथ खड़ा होगा, ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों का इसमें परिवर्तन होने वाला है। सारी पार्टियां अलग अलग रणनीति के साथ सामने आने वाले हैं। आपको बता दूं, कल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनका दौरा है और दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी माता से आशीर्वाद लेके वो भी चुनाव रैली करने वाले हैं, जिनका नाम परिवर्तन बताया गया है। वो कितना असरदार होगा, कितना सक्षम होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे गांव के जो भैया लोग हैं जो अंतिम छोर में रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि भैया अभी थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था बता रहे थे, यहाँ बिजली की भी समस्या रहती है, बहुत सारी समस्या रहती है। इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के समय में हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, इनको लुभावने वादे देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे भैया लोग का कहना था कि वो दोबारा बहुत कम आते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल नदारद रहते हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जनप्रतिनिधि को, जिनके लिए जनता वोट करती है, वो जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार हमारा वोटर काफ़ी जागरूक है, उन्हें पता है कि हमें किस मुद्दे पे वोट करना है, किसे वोट करना है, क्यों करना है। ये सारी चीज़ों को अभी आप देख रहे थे और समझ रहे थे। दोस्तों, इसी तरीके से हम अपनी इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और फिर किसी एक नए गांव में नए चेहरे के साथ, यानी हमारे उस गांव के जो हमारे गांव वाले भाई बहन हैं, परिवार हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस चैनल को, जो कि संपूर्ण रूप से आदिवासी परिवार के लिए समर्पित है, गाँवों को समर्पित है, उनकी बात को रखते हैं, उनके चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हैं, उनके अंदर चल रही जो अंदर भाव है उसको हम शासन प्रशासन और पूरी दुनिया तक रखने का हमारा एक हमेशा सा मनसा बना रहता है, ताकि सही चीज़ सही समय में सही लोगों तक पहुँचे और हमारे इन जैसे परिवारों को उसका लाभ मिले। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपसे आशा और अपेक्षा करूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि दंतेवाड़ा में ऐसा रिपोर्टिंग अंदरूनी क्षेत्र में आज तक किसी ने नहीं किया है। और हम हर गांव में जाके गांव के लोगों की बात जो चुनाव से संबंधित है, उनके बाकी जो है उनके संस्कार, उनके सभ्यता, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, उनके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है, हम अपने शब्दों के जरिए, अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक निरंतर रखने का काम करते हैं। इतना ही कहकर मैं वापस से, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।